ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय नितय कृपा पदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको 15वां अध्याय 15वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और भगवान का बहुत विशेष अध्याय जो इनको बहुत पसंद है। इस नाम से भगवान को ये नाम बहुत पसंद है। भगवान भगवान कहेंगे कि इस नाम से ही लोग शास्त्र में, भगवान को तो ये नहीं मालूम उनका नाम भगवान हमने रखा है, परंतु पुरुषोत्तम जो है वो उनको बहुत पसंद नाम है। और कल से पुरुषोत्तम मास भी शुरू होने वाला है। तो ये अध्याय जो जो भी पढ़ रहा है, कोशिश करिए कि ये जो 1 महीना है वो इस अध्याय को जरूर अध्ययन किया जाए। ये जो अध्याय है, ये जो मास है, महीना है, वो पुरुषोत्तम मास है कल से आने वाला। वो भगवान को सबसे प्रिय है ना। तो ये बहुत अच्छा अध्याय, छोटा अध्याय है, बहुत ही सुंदर अध्याय। तो कल हमने क्या तीन गुना, तीन त्रय गुण विभाग योग पढ़ा था कि 3 गुणों के बारे में चर्चा भगवान कहते हैं कि, और वो ज्ञान जो है 14वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कल भगवान ने दिया। ठीक है। तो श्रेष्ठ क्यों है ये ज्ञान में से सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान, हम जिस कारण से ये दुख जो भोगते हैं इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में, वो भगवान बताते हैं क्यों हम भोगते हैं। ठीक है। तो बताते हैं कि वो अ, क्योंकि हम भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, हथकड़ी से लगा हुआ है, रस्सियां बंधी हुई हैं हमारी। वो रस्सी क्या हो सकता है? वो हो सकता है लोहे की रस्सी हो सकता है वो जूट की रस्सी, और हो सकता है वो सोने की रस्सी हो। रस्सी तो रस्सी है। ठीक है ना। तो ये फिर वो खुलासा करते हैं, ये जो रस्सी है ये 3 गुण है। कौन कौन से गुण होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है। हम भगवान ने ये जो 3 गुण हैं उसको चित्रित करते हैं कि क्या इनका चरित्र कैसा होता है। सतोगुण में जो व्यक्ति होता है उसका क्या होता है? तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघा। कि वो प्रकाशित रहता है। क्या चीज से प्रकाशित रहता है? उसके पास ज्ञान और सुख दोनों रहते हैं। ठीक है।
ज्ञान और सुख जिसको अब वैज्ञानिक जो बहुत ही उसके पास ज्ञान भी है और भौतिक सुविधाएं भी उसके पास उपलब्ध है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, परंतु उसको क्या भगवान कहते हैं उसको सुख संगेन बदनाति, सुख बांधता है और ज्ञान संगेन चानक, और ज्ञान बांधता है। ठीक है, वो अपने आप को इतना अहंकार वश हो जाता है कि उसे लगता है ये जीवन जो उसके पास है वो सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन। ठीक है, इसके बाद भगवान रजो रा, रा, रजोगुण के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम, यानी अ, उसमें असीम इच्छाएं होती हैं। जो भी रजोगुण के व्यक्ति होता है उसमें इच्छाएं जो होती हैं वो असीम होती हैं, और ऐसी इच्छा जो तृष्णा के समान होती है। तृष्णा का क्या मतलब है? वो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। ठीक है, तो वो लगातार वो इच्छाएं जो हैं उसकी बनी रहती है। ठीक है, और सबसे अंत में भगवान बताते हैं सबसे निम्न गुण में कौन सा है? तमस्त्व ज्ञान, ज्ञान अजनम अज्ञानम, तमस्त्व अज्ञानम जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेहिना, प्रमाद आलस्य निद्रा भी प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत। ठीक है, तो इसका अज्ञान होता है नंबर वन, पहला सर्वप्रथम होता है अज्ञान। दूसरा होता है प्रमाद, प्रमाद मतलब अज्ञान के कारण जो पागलपन होता है वो आ जाता है कि ठीक है, वो कुछ भी बताने समझाने लग जाता है क्योंकि उसका मन ग्रंथ है ना। ये कई लोग बोलते हैं ना कि ठंडे देश में जाइए, ठंडे देश में जहाँ पे ठंड बहुत पड़ रहा है वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप शराब पिएंगे तो शरीर को गर्म रखेगा शराब। ना ही इसको चिकित्सा विज्ञान मानता है इस चीज को, क्योंकि शराब का क्या मतलब होता है? शराब का मतलब होता है उर्दू में इसका मतलब होता है सड़ा हुआ पानी। ठीक है, तो वो सड़ा हुआ जो पानी है वो ठंडा में पीजिए, गर्मी में पीजिए, वो आपको शरीर को हानि करेगा, और मेडिकल साइंस भी यही समझाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, आप जो तमोगुणी होते हैं वो अज्ञान के कारण उस चीज को सही बतलाता है, तमाश पागलपन करता है उसमें, पागलपन। ठीक है, तो ऐसे कई हैं जो भगवान शिव जी के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो कई नशा पान कहते हैं कि शिव जी नशा करते हैं। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, शिव जी भगवान देवता थोड़ी, भगवान के तुल्य, विष्णु के तुल्य, वो नशा थोड़ी करते हैं। उनके भक्त गलत तरीके से, मनमाने ढंग से, अज्ञान की वजह से प्रमाद आलस निद्रा भी, आलसी होता है, पागलपन होता है, और सोने में जो काम आज करना हो कल, दीर्घसूत्री। ठीक है, इसके बाद भगवान अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं जिसके कारण ये जो ज्ञान है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन क्या पूछते हैं कि ज्ञान इस गुण को पार कैसे करना है? तो क्या भगवान बताते हैं कि अविचल भाव से जो मेरी भक्ति करता रहता है वो इस गुण को पार कर जाता है। माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म के अवस्था में पहुंच जाता है जहां पे रोशनी ही रोशनी है, भगवान का जो सबसे प्रथम स्टेप है। ठीक है, फिर वो भी भगवान से कांति निकलती है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान कहते हैं वो जो कांति है, बल्ब की जो रोशनी है वो बल्ब से ही निकलेगी ना, तो वो कांति भी मेरे से निकलती है। लेकिन वो गुण को पार करने का क्या तरीका है जो प्रभुपाद ने किया? हमेशा भक्ति में अविचल भाव से लगे रहना, कुछ भी हो जाए। गुरु की आज्ञा को उन्होंने पालन किया। दो आज्ञा थे गुरु की, एक तो अंग्रेजी भाष्य के बीच में भगवान का संदेश को प्रचार करना, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को फैलाना, और दूसरा क्या है, जब भी पैसा हो किताबें छपवाना। तो ये दोनों को, आज्ञाओं को जीवन भर उन्होंने पूर्ण में लगा दिया। एक के लिए तो पूरी इतनी मंदिर, पूरे संसार भर में मंदिर का निर्माण किया। दूसरा बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो इस संस्था का नींव है, जिसके कारण हम प्रभुपाद जी को हर दिन जीते हैं, प्रभुपाद जी से हर दिन बातें करते हैं। ये जो जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने भगवान का संदेश दिया है, और हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त मात्र हैं जो आप तक को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पुरुषोत्तम योग। इस योग को
एक मैं कहानी से शुरू करता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं श्लोक, फिर आपको बहुत अच्छा कथा बताऊँगा। श्री भगवान उवाच उदर्मूलम् अधम शाखम् अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। बहुत ही सुंदर और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट आने वाला है। एक ऐसी वृक्ष की बात कर रहे हैं भगवान जो उल्टा है। जो भौतिक जगत इसको आध्यात्मिक वृक्ष बोलते हैं। जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे? और प्रभुपाद जी को समझते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या हमें संदेश दिया है? इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ की वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल जाता है। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर ये वृक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। ये उल्टा वृक्ष की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बताया है ये आध्यात्मिक वृक्ष है। और इस वृक्ष को कैसे समझें? देखिए, एक बार क्या होता है, एक रानी होती है तो अपनी सहेलियों के साथ एक नदी में स्नान करने जाती हैं और स्नान करने से पहले अपने जितने गहने होते हैं वो निकाल के वो रख देती हैं। तो निकाल के रख देती हैं और स्नान करके जब वापस आती हैं तो रानी देखती हैं उनका गले का हार, उनका जो सबसे चहेती थी, सबसे चहेता हार था, उनका सारा हार गायब हो गया होता है। तो रानी बहुत विलाप करते हुए राजा के पास पहुँचती हैं कि देखिए मेरा सारा हार चोरी हो गया है। राजा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं तुमसे इससे भी अच्छा हार ला करके दे दूँगा। लेकिन रानी बोलती नहीं, 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 मुझे वो ही हार चाहिए, खासकर वो गले का हार, उसको मेरी सहेली ने बहुत प्रेम से दिया है, मुझे वो हार ही चाहिए। तो अ, फिर राजा बोलते हैं ठीक है, चलिए मैं पूरे राज्य में ये घोषणा करवाता हूँ। तो राजा जाते हैं और राज्य में पूर्ण घोषणा करवाते हैं कि जो रानी की वो अ, ज्वेलरी, वो गहना है, वो जो खोज के निकालेगा उससे 100 सोने की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सारा राज्य जो है वो रानी की वो गहना ढूंढने में लग जाता है। उसमें एक युवक होता है, वो क्या करता है, वो एक पोखर के पास रानी की हार ढूंढने के लिए निकलता है और एक पोखर रहता है। वो पोखर में मतलब वो नदी, तो नदी क्या रहता है, नदी में वो देखता है वो एक कुछ हार दिख रहा है, चमकीला सा उसे दिखता है। वो सामने जाकर के देखता है तो नदी के जो पानी में वो हार दिखता है उसे। वो बड़ा खुश हो जाता है, बोला कि नहीं आज तो हाथ में 100 सरफियां आ गई मेरी। डुबकी लगाता है, खोजता है पर वो हाथ में हार लगता नहीं। बड़ा परेशान हो जाता है कि ये दिख तो रहा है, हाथ नहीं लग रहा है। वापस आता है, फिर डुबकी लगाता है, फिर वापस आता है। एक पहर बीत जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। उसी समय वहां से एक मुनिगण जो हैं, ऋषिगण, वहां से जाते रहते हैं और वो देखते हैं बार बार ये गोते लगा रहा है ये लड़का, ये क्या करना चाह रहा है। एक बार को तो लड़का सोचता है कि ऋषिगण को बोले, लेकिन फिर मन में जो है वो क्या है, लालच आ जाता है, नहीं इसको बता दिया तो ये ढूंढ लिया तो राजा इनको ही पुरस्कार दे देंगे, तो ऋषि को नहीं बताते। दूसरा पहर फिर वो कोशिश करता है, फिर गोते लगाता है, परंतु वो हार हाथ में नहीं आता। तो ऋषिगण जब शाम को वापस होते रहते हैं, थक हार करके वो जो लड़का होता है वो ऋषिगण को बोलता है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, लेकिन अगर आपको मिल गया तो आप ये जो है वो राजा को नहीं बताएंगे क्योंकि ये मैंने ढूंढा है। तो ऋषिगण बोलते हैं घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मुझे ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वो बताए, वो पूछते हैं कि ये है क्यों, क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे दिखता है पर मिल क्यों रहा है, नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं कि तुम ये गलत जगह देख रहे हो, ये देखो ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष के ऊपर तुम देखो ये सोने का हार जो है वो लटका हुआ है। तुम ये जो वृक्ष है उसको पहले चढ़ो,
और इस वृक्ष से वो हार को निकालो तो तुम्हें हार मिल जाएगा। और वही वो जो वो जो लड़का होता है वो देखता है कि सही में वृक्ष क्या ऊपर है, वृक्ष के ऊपर वो लटक रहा है, वो लेकर के आता है। इसके बाद ऋषिगण समझाते हैं कि देखो ये जो वृक्ष है कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये आध्यात्मिक वृक्ष है, ठीक है। और वो फिर समझाते हैं कि हम करते क्या है अपने जीवन में, हम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन में यही परछाई रूपी खुशी के पीछे भागते रहते हैं और उसको गोते लगा कर लगा लगा कर निकालने की प्रयास करते रहते हैं, परंतु वो हमें मिलता नहीं। मान लीजिए एक गाँव का व्यक्ति होता है, ठीक है? वो खुशहाल से अपना जीवन बिताता रहता है अपना परिवार के साथ। परंतु क्या सोचता है? सोचता है कि मैं एक गाँव से छोटा शहर चला जाऊँगा तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो खुशी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या करता है? गाँव से एक छोटा शहर चला जाता है। ठीक है? आमदनी तो बढ़ जाती है, लेकिन वो जो गोते लगाने का आदत है, वो ही नहीं जाता है। फिर सोचता है कि नहीं आमदनी बढ़ गई, लेकिन ये आमदनी अब मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं करता है, इससे और ज़्यादा आमदनी चाहिए, तो और बड़े शहर में जाता है, ठीक है? उससे और बड़े शहर में जाता है और फिर आमदनी और बढ़ जाती है। आमदनी बढ़ने के बाद फिर क्या होता है? तृष्णा संग समुद्भवम्, ठीक है? बार-बार गोता लगाना है, खुशी सोचता है कि और जितने पैसे मिल जाएँगे, वो खुशी जो है अभी समाप्त ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो फिर और बड़ा शहर जाता है और उस बड़े शहर के बाद ऐसे करते-करते एक समय ऐसा आता है तो सोचता है कि नहीं ये अब देश में रहना, इस देश से मैं और अमीर देश में जाऊँगा, अमेरिका जैसे शहर में जाऊँगा, वहाँ कमाऊँगा। ठीक है? वहाँ कमाऊँगा, वहाँ मेरी तृप्ति हो जाएगी, उतना जितना मिलता है मैं खुश रहूँगा। लेकिन जब वहाँ जाता है, तो बोलता है ये लोग ही अब अमेरिका के लोग क्या हैं? अमेरिका के लोग अभी क्या सोचते हैं कि वो जो अमेरिका अमेरिका जो हमारा पूरा पृथ्वी है, जहाँ मनुष्य के लिए वो सबसे स्वर्ग का जगह वही समझते हैं वो, सबसे भोग विलास की जगह वही है, ठीक है ना? अमेरिका। तो अमेरिका में जाता है, वो फिर क्या सोचता है कि ये जो जगह है, ये अब मेरे लिए मेरी तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकता। अब इस लोक को छोड़ करके दूसरा लोक जाना है। वहाँ पर जीवन है, नहीं है, वो देखना है। तो आप देखते होंगे अमेरिका लोग अब यहाँ थक गए हैं। अब बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है? बाहर नया-नया ग्रह में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जीवन है, नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन भर उन खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, जो सिर्फ़ एक परछाई होती है, जिस तरह वो जो व्यक्ति था, बार-बार गोते लगाता रहता था, बार-बार गोते लगाता रहता था, खुशी के पीछे भागने के लिए। पर वो खुशी कहाँ था? वो आध्यात्मिक वृक्ष था और वो ऋषिगण कौन थे? ये हमारे गुरु होते हैं। ठीक है? वो हमें बताते हैं कि तुम्हें जीवन का शाश्वत जो खुशी है वो कहाँ प्राप्त होगा। वो इस भौतिक रूपी नदी में डुबकी लगाने से नहीं प्राप्त होगा, ये आध्यात्मिक वृक्ष में चढ़ना होगा जहाँ पर सोने का जो गहना वहीं लटक रहा है। वो अगर तुम प्राप्त कर लिए तुम्हारे तुम्हारे पास वो जो खुशी प्राप्त होगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो आज वही अ, वृक्ष की बात कर रहे हैं भगवान कि ये जो वृक्ष है, ये आध्यात्मिक वृक्ष है जो उल्टा है। जो ये भौतिक जगत है, ये उल्टा वृक्ष है। कैसे उल्टा वृक्ष है? ये देखिए जड़ क्या है? जड़ ऊपर की ओर है और इसकी टहनियाँ नीचे की ओर है। टहनियाँ क्या संकेत देती हैं? टहनियाँ इंद्रिय विषय संकेत देती हैं, भोग। और इसके पत्ते जो हैं वो क्या है? वैदिक स्रोत हैं, वैदिक पाठ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम भोग के विलास में देख रहे हैं, देखिए आप इसको जितने इंद्रिय भोग के पशु हैं जो सिर्फ़ देखिए हमारा जो मनुष्य योनि है वो क्या है? कर्म योनि है, कर्म के लिए बना है और जो भोग योनि पशु क्या है? सिर्फ़ भोग के लिए बना है, ठीक है? अब शेर अगर मांस खाता है तो उसके वो कोई पाप नहीं चढ़ता, परंतु हम अगर हमारा शरीर कर्म योनि है क्योंकि उसको उसी के लिए बनाया गया है, परंतु हमारा उसके लिए नहीं बनाया गया है। हमें कुछ और कारण से इस जीवन का मूल्य अ, ये दिया गया है, ठीक है? 84 लाख योनि के बाद ये हमें ये योनि प्राप्त होती है,
ठीक है? तो हम अगर भोग करते हैं, तो क्या होगा, ये नीचे की ओर हम बढ़ते जाते हैं, जहाँ पे भोग योनियाँ हैं, जानवर देखिए, देखिए आप अच्छे से इसको, नीचे की ओर ये जो टहनियाँ हैं, ये और नीचे की ओर जा रहे हैं, और नीचे की ओर जा रहे हैं। यानी जितना हम भोग की प्रवृत्ति होगी, हम और नीचे की लोकों की ओर जाने लगेंगे, ठीक है? ऊपर की ओर करने के लिए क्या करना होगा? हमें ये टहनी को काटना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाना होगा, ठीक है? ये वही वृक्ष है। इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो ये पानी से पोषित नहीं होते हैं, ये 3 गुणों से पोषित होते हैं। तमोगुणी सबसे ज़्यादा भोग प्रवृत्ति का होता है, तो क्या करता है, वो अधम, वो फिसलते जाता है, फिसल के फिसलते-फिसलते एकदम और गहन गहन लोकों की ओर, नीचे की ओर जाना शुरू करता है, ठीक है? टहनियाँ जो हैं इंद्र विषय हैं, टहनियों को पकड़ कर के वो नीचे जाता है। शाखाएँ क्या हैं? कर्म इंद्रियाँ हैं, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, भोग करते हैं और नीचे फिसलते रहते हैं, ठीक है? तो ये इस भगवान ने इसीलिए इस वृक्ष को इस तरह दर्शाया है कि हम एक उल्टे वृक्ष में बैठे हैं, शाखाएँ पकड़ के भोग योनि के भोग करते-करते हम नीचे की योनियों में जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें ऊपर जाना है। कैसे जाएँगे ऊपर? ये देखिए उपाय है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, जहाँ उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार हो गया है। तो भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो टहनी है जिसको पकड़ के हम नीचे जा रहे हैं, जब तक टहनी रहेगा हम नीचे की ओर जाएँगे। तो करना क्या है? इस टहनी को काटना है और ऊपर की ओर जाना है हमें। ये टहनी फिसलते-फिसलते नीचे नहीं जाना है, ठीक है? ये कैसे होगा? संभव कैसे है? विरक्ति के शास्त्र से। जितना हम भोग कम करेंगे और वैदिक श्रोतों का पाठ करेंगे, उतना ऊपर की ओर जाएँगे। तो हम भोग की प्रवृत्ति को काटना होगा, ठीक है? भोग की प्रवृत्ति कैसे काटेंगे? हरिनाम का जाप करेंगे तो हमारी क्या होगी, धीरे-धीरे नाम में रुचि विकसित होगा। नाम में रुचि विकसित होगा, तो हम भौतिक आसक्ति से उतना ही हम दूर होंगे, उतना ही हमारी उसकी आवश्यकता कम होने लगेगी, ठीक है? हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करनी है, ठीक है? हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करनी है और विरक्ति का शस्त्र से कैसे काटेंगे? विरक्ति की कुल्हाड़ी कैसे कटेगी? हरिनाम का जप करना होगा और जब भी हमारा मन भटकता है भौतिक चीज़ों को लेकर के, कि भौतिक हमें अभी अब भोग करना है, तो भगवान ने हमें क्या समझाया है? भगवान ने हमें छठे अध्याय में क्या बताया था कि अभ्यास करो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, और अभ्यास भी कैसे करना है? मन को मन को नियंत्रित करना है। कैसे? उसको बार-बार खींच-खींच के ला-ला करके भगवान के नाम में उसको अ, अटकाना है, ठीक है? और इसी का अभ्यास करना है और ये अभ्यास करते-करते क्या होगा? वैराग्य आएगा, वैराग्य आने से क्या होगा? इस हम इंद्र भोग की जो वृक्ष की टहनियाँ हैं, उसको काटेंगे और फिर ऊपर की ओर अग्रसर होंगे और फिर कहाँ जाएँगे? ऐसी जगह जाएँगे, जहाँ पर ये दोबारा इस वृक्ष में आना ना पड़े। वो जगह कौन-सी है? ये वो जगह भगवान दिखा रहे हैं। जहाँ पे ना सूर्य का रोशनी का दरकार है, ना ही चंद्रमा का रोशनी चाहिए, ना ही बिजली। ठीक है? ऐसा जगह कौन है? इसीलिए ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है। 15वाँ अध्याय बहुत ही गुह्य, भगवान का बहुत ही गुप्त ज्ञान है। भगवान अब हमारे देखिए, आपका मित्र, आप बहुत ही उसके क्लोज़ मित्र होते हैं, तो आपका मित्र क्या करता है? आपको अपने घर लेकर के आता है। जो ऑफ़िशियल मित्र होता है, जो अ, कार्यालय का मित्र होता है, वो आपको घर नहीं लेके आएगा। लेकिन जो अगर अ, आपका बहुत ही निजी मित्र है, वो आपको घर लेके आएगा। तो भगवान जब वो शस्त्र से हम काट देते हैं, विरक्ति के शस्त्र से टहनियाँ, तो भगवान के हम बहुत ही
निजी बन जाते हैं। फिर हमें कहाँ लेकर के जाते हैं भगवान? भगवान अपने घर लेकर के जाते हैं और दर्शन कराते हैं। ठीक है? तो लीजिए अब दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवान का धाम। देखिए ये चित्र में इसने ये प्रभु ने विरक्ति के शस्त्र से वो कर उसको काट दिया है, भगवान उसको लेकर के जा रहे हैं अपने धाम में। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मैं वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान ने अभी हमें बताया ना कि तुम विरक्ति के शस्त्र से काट दो इस बहुत इंद्र की टहनियों को, और फिर ऐसी जगह आओ जहाँ लौटना ना पड़े। वो जगह कौन है? सिर्फ पूरे आध्यात्मिक, और इसमें एक ही जगह है, आध्यात्मिक का जगह, आध्यात्मिक जगत यानी भगवान का घर। तो यहाँ अपना भगवान अपना घर लेकर के आते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर, एक दिन और मैंने 8वें अध्याय में आपको ये श्लोक सुनाया था, बहुत सुंदर श्लोक है। जब भगवान ब्रह्मा जी का आत्म साक्षात्कार होता है, जब घर देखते हैं भगवान का, तो बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं कि भगवान का जो घर है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसम प्रमसेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान का जो घर है वो चिंतामणि के पत्थरों से बना हुआ। चिंतामणि के पत्थर कौन से हैं? वो पत्थर जिसको अगर छू लिया जाए तो वो कोई भी धातु में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है? ऐसा धातु से बना है भगवान का धाम। और भगवान का धाम में कल्प वृक्ष है। कैसे कल्प वृक्ष? ऐसे कल्प वृक्ष जो पूरे साल फल देते हैं, और एक ही वृक्ष में कई फल होते हैं। आम भी होता है, केला भी होता है, अंगूर भी होता है। ऐसा नहीं कि अभी आम का सीजन है फिर अंगूर का आएगा, नहीं। हर साल हमेशा क्योंकि चेतन होते हैं ना सारे, सभी चेतन वस्तु हैं भगवान के धाम में, कोई जड़ नहीं। और फिर क्या है? सुरभि गाय हैं जो दूध देती हैं। माँ करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही हैं। कंदर्प कामदेव भगवान की सुंदरता को लेकर के वाह वाह कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी को देख पाते हैं भगवान, भगवान का धाम। ठीक है? तो भगवान का धाम कैसा है कि भगवान के शरीर से जो निकली हुई कांति है, जो निकला हुआ रोशनी है, उस रोशनी वो स्वतः ही प्रकाशित रहता है। ना ही सूर्य का तेज की आवश्यकता है, ना ही चांदनी की आवश्यकता है, चंद्रमा की चांदनी का, और ना ही बिजली का। वहां किसी चीज का दरकार नहीं है। भगवान का शरीर से जो कांति निकलता है वही पर्याप्त है। देखिए भगवान का ये जो सूर्य है, सूर्य क्या है? भगवान का नेत्र है। ठीक है? तो सोचिए एक नेत्र पूरे भौतिक जगत को कितना प्रकाशित करता है। तो भगवान का धाम में भगवान स्वतः है, तो वहां पे अंधेरा हो ही नहीं सकता, वहां तो स्वतः ही सब कुछ प्रकाशित हो। ठीक है? बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। यहाँ पे हमारा अस्तित्व को बताते हैं कि वहां जब पहुंच जाते हैं, एक बार भगवान के धाम पहुंच गए, तो हमारा स्टेटस क्या होता है, हम वहां क्या करते हैं, वो देखिए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। देखिए पहले में भगवान तो हमारी स्टेटस बताते हैं, किसकी? वो जीव की जो भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है? उस जीव का क्या स्टेटस है? उस जीव का ये स्टेटस है कि वो भगवान के धाम में जाता है और भगवान से तदाकार नहीं होता, यानी भगवान में मिल नहीं जाता है। वहां भी भगवान की सेवा करता रहता है, सनातन रहता है। जो स्टेटस उसका हमेशा से है वही स्टेटस रहता है, भगवान का दास बन के रहता है वहां पे। लेकिन दूसरे जो लाइन है उसमें भगवान अपनी चिंता प्रकट करते हैं। क्या चिंता प्रकट कर रहे हैं? देखो कह रहे हैं कि देखो मैं तो हमेशा इनको बुलाते रहता हूँ, अपना शास्त्र देता हूँ, अपने पार्षद को गुरु को भेजता हूँ। ठीक है? अपने शास्त्रों के माध्यम से बोलता हूँ तुम पढ़ो, और मेरे मैं अपने अपनी लीलाओं के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये मेरे आकर्षित होते ही नहीं है। क्यों नहीं आकर्षित होते हैं? क्योंकि ये छह इंद्रियां कौन सी हो गई? पांच इंद्रियां हमारे हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, त्वचा, नाक, जिह्वा। ठीक है? ये पांच इंद्रियां प्लस मन, छह इंद्रियां।
कि भगवान कह रहे हैं ये 6 इंद्रियों के कारण अ, भोग करने के कारण अपना घर भूल जाता है, ठीक है? भगवान कितना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसका एक छोटा-सा उदाहरण है, हम लोगों को मन में बहुत प्रश्न आता होगा कि भगवान हमारे इतने बड़े हितैषी हैं, तो हमें इस जीवन में क्यों छोड़ दिए? ये भौतिक जगत में हमें क्यों आए? हम क्यों तकलीफ झेल रहे हैं? भगवान तो हितैषी हैं। तो एक एक बहुत अच्छा इसी पे एक संदर्भ में आपको कथा सुनाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। एक राजा होता है, उनका पुत्र होता है। पुत्र बहुत महत्वाकांक्षी होता है। पुत्र अपने पिता को बोलते हैं कि आप मुझे राजा बना दीजिए। तो पिता बोलते हैं कि राजा में इस राज्य में सिर्फ़ एक ही राजा हो सकता है। तुमको सारा राजा का सुख प्राप्त होगा, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परंतु राजा तुम बनने अभी योग्य नहीं हो, राजा मैं ही रहूँगा। लेकिन पुत्र क्या होता है? पुत्र इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वो कहता है कि नहीं पिताजी मुझे तो अभी राज्य बना दीजिए, मैं नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। पिता बहुत समझाते हैं लेकिन पुत्र मानते नहीं और घर छोड़ के चले जाते हैं। घर छोड़ के चले जाते हैं तो पिता बहुत विलाप करते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। मंत्री को भेजते हैं कि जाओ इसको बुला के लाओ, तो मंत्री की बात नहीं मानते हैं। फिर भगवान चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी पहुँचाते हैं, चिट्ठी पे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है? तंग हो जाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि ठीक है जाओ, इसको एक काम करो, इसको कहीं नौकरी लगवा दो, ताकि ये कम से कम अपना कमाएगा, खाएगा। नौकरी लगवा देते हैं भगवान उसको कहीं और वो अपना काम करने लग जाता है। लेकिन काम करते-करते बहुत ही उदास हो जाता है। फिर वो अपना घर का स्मरण करने लगता है कि घर में मुझे कितना ऐश्वर्य था, कितना वहाँ पे मुझे आनंद आता था। यहाँ तो मुझे हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो बहुत विलाप करने लगता है और सोचता है कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ। लेकिन नहीं जा पाता क्योंकि हिम्मत नहीं होती है। इसके बाद फिर हिम्मत जुटाता है, वह उनकी फिर वो चिट्ठी पढ़ता है और चिट्ठी जब उस समय तो चिट्ठी नहीं पढ़ा होता है, अब विलाप करते वक़्त चिट्ठी पढ़ता है, फिर अपने पिता के घर जाता है और पिता को जब वो सोचता है पिता नाराज़ होंगे, लेकिन जब जाता है घर तो देखता है पिता जो है, वो घर के दरवाजे के पास खड़े होकर के दोनों हाथें फैलाए अपने पुत्र को अभिनंदन करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल है कि ये जो पिता हैं, ये भगवान हैं और ये जो पुत्र हैं, वो वो हम हैं, ठीक है? तो हम भगवान से क्योंकि हम भी राजा बनना चाहते हैं, भगवान की तरह भोग करना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमें ये भौतिक जगत दे देते हैं, जैसे उस केस में उसको नौकरी लगवा देते हैं। भगवान बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ एक ही भोग का व्यक्ति हो सकता है, मैं तुमको वो सारा आनंद दूँगा, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। तो भगवान ने ये पूरा भौतिक जगत का अरेंजमेंट करते हैं ताकि हम यहाँ पे जाएँ और भगवान बार-बार बुलाने का प्रयास करते हैं। अपने मंत्री को भेजते हैं, यानी मंत्री कौन हो गए? गुरु को भेजते हैं, लेकिन हम लोग गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु तो मिथ्याचारी है, ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमारे हमारे देश में ऐसे कई मिथ्याचारी हो गए कि हमारे पास हम यही सोचते हैं, परंतु गुरु कौन होते हैं? भगवान के वो मंत्री होते हैं, पार्षद जो हमें ले जाने आते हैं। फिर जैसे राजा चिट्ठी लिखते हैं, भगवान हमें चिट्ठी लिखते हैं अपने शास्त्रों के द्वारा, अपनी म वो शास्त्र कौन है? हमारी माँ होती हैं। तो शास्त्र भी अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें अपना धाम के बारे में पता चलता है कि हमारा घर कैसा है, पर वो भी हम नहीं पढ़ते, उस पे भी ध्यान नहीं जाता हमारा। हम सोचते हैं, हम जिस सुख प्राप्त कर रहे हैं वो सर्वोत्कृष्ट है, इससे अच्छा सुख नहीं हो सकता है, ठीक है? एक सूकर जो होता है सूअर जो होता है, वो भी नाले में सारा कार्य करता है अपना, वहाँ ही खाता है, वहीं रहता है और सोचता है ये जो जीवन है उसके लिए सर्वोत्कृष्ट है, ठीक है? तो उसी तरह हम समझते हैं कि ये भौतिक जो जीवन है, वो सर्वोत्कृष्ट है, ठीक है? तो इसी का भगवान यहाँ पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कि ये 6 इंद्रियों के कारण हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम चले जाएँ तो अपने घर में कहाँ है, वहाँ डेली बिजली का बिल देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई बिल नहीं आएगा। शरीरं यत् आवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आशयात्।
संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। उस प्रकार वह शरीर धारण करता है और फिर से इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान कितने सुंदर से समझाते हैं कि ये जो कल भी हमने परसों हमने पढ़ा था कि हमें शरीर कैसे मिलता है। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनिसी जन्मसु। हम जैसे प्रकृति को विदोहन करते हैं वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है, चाहे उत्तम उत्तम शरीर मिलता है या अधम योनि मिलती है। तो भगवान यहाँ वही चीज को दोबारा समझाते हैं कि हम शरीर इस तरह बदलते हैं जैसे वायु जो है सुगंध को एक स्थान से ले जाती है दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये जो शरीर को हमारे जीवन में हमारी एक अथॉरिटी भगवान ने दे रखी है, वो क्या है? शरीर को अपना नया अगला शरीर चुनने का अधिकार हमारे पास है। बाकी हम भगवान की चेतना पे ही सारा कार्य करते हैं, परंतु क्योंकि हम हैं तो अंश भगवान के, थोड़ी स्वतंत्रता भगवान हमें देते हैं, और वो स्वतंत्रता क्या है? हमारा अगला शरीर चुनाव। ठीक है, इस प्रकार दूसरा स्थूल धारण करके जीव इस प्रकार दूसरा स्थूल धारण शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हम अपनी अगला शरीर खुद चुनते हैं, जिसके कारण भगवान कह रहे हैं हमें एक विशेष प्रकार का आंख मिलता है, कान मिलता है, नाक मिलता है, और ये जो इंद्रियां मिलती हैं, इसी इसी के अनुसार ही हम प्रकृति का विदोहन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य का शरीर का एक लिमिटेशन है, उसके साथ ही हम भगवान ने ये शरीर जो दिया है उस शरीर के हिसाब से ही हम इस भौतिक भोग कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, हम दूसरे जगह दूसरे के जैसा बनना चाहें तो नहीं बन सकते, कोई भी पशु नहीं बन सकता। सिर्फ मनुष्य चाहता है दूसरे योनि का बनना, लेकिन बाकी पशु क्या है? भोग योनि है, वो अपने में ही खुश रहते हैं। उत्क्रामानंत स्थितम वापि भुंजाना वा गुणाविंतम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देखता है। भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर का लिमिटेशन को हम नहीं जानते, और इसीलिए हम इसी में खुशी बार-बार ढूँढने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और जब हमें खुशी ज़्यादा नहीं, सब कुछ मिल जाता है, इसके बावजूद तो खुश इस दुनिया में कोई खुशी है क्या? किसी के पास सबसे जो धनी व्यक्ति है, उससे जाके प्रश्न पूछिए, तो वो भी बोलेगा नहीं। नहीं तो इतनी आत्महत्या, इतने जिनके पास सब वैभव है, सब नाम है, शोहरत है, पैसा है, इसके बावजूद लोग आत्महत्या करते हैं ना। हमने देख रखा है, पूरे दुनिया भर में करते हैं इस तरह से, ठीक है? और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगर खुशी इन सब चीज़ों से ही प्राप्त होती, तो हम क्या है, हम ये समझते हैं कि जो करंट जो हमारी शरीर है, हम अपने आप को ही एक्सपर्ट मानते हैं। और जब हमसे नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, लाइफ़स्टाइल कोचेज़ ले लेते हैं। कई गुरु हैं ना, लाइफ़स्टाइल के गुरु हैं, वो हमें सिखाते हैं ऐसे जीवन जियो, ऐसे जीवन जियो, ऐसे जीवन जियो। और हमें करना क्या है? गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई, तो अगर हम स्वतः ही बनाने लगेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हम गाड़ी को नहीं बना पाएँगे। फिर हमें क्या करना होगा? हमें एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। एक्सपर्ट कौन होते हैं? गुरु होते हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं। जब तक ये शरीर रूपी गाड़ी को ठीक अगर करना है, इसको परमानेंट इलाज करना है, तो हमें एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट कौन है? गुरु। ये लाइफ़स्टाइल कोच नहीं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो हमें जीवन की मार्गदर्शन कौन दे सकता है? जिनको तत्व का ज्ञान है, ठीक है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिनको तत्व का ज्ञान है वही तो हमें दर्शन दिला सकते हैं ना, वही तो मार्गदर्शन दे सकते हैं, वही एक्सपर्ट हैं हमारे, वही जानते हैं कि हम जीवन में हम असली सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं जो लिख देते हैं किताब कि ऐसे ऐसे जियोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे जियोगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब भगवान पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं, वो पुरुष में उत्तम क्यों है, सबसे बहुत सुंदर है, अभी आ रहा है। और ये 3-4 श्लोक इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर है। भगवान हमें कैसे इस जीवन को व्यापन करने के लिए हमें किस तरह से सुविधा देते हैं। देखिए, पहले बाहर आउटसाइड हमारी बॉडी में भगवान किस तरह हमारे बाह्य रूप से मदद करते हैं, फिर अंदर रूप से किस तरह मदद करते हैं। देखिए, गमाविश्य च भूतानि धार्य अहम ओजसा पुष्णामि चौषधिं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का को जीवन रस प्रदान करता हूँ। कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं हर लोक में अपनी कक्षा में स्थित रहता हूँ। प्लैनेट अपनी जगह है, किसी का रोटेशन है, किसी का रिवॉल्यूशन है ना? अपने चक्र में, अपने ग्रह में, अपने घर में घूम रहा है सारी चीज़ें। भगवान कह रहे हैं ये दिन होता है, फिर रात होता है, ठीक है? तो हम सोचते हैं कि ये अपने आप हो रहा है, लेकिन ये भगवान करते हैं ताकि हमें सुविधा प्राप्त हो। पूरा अगर सोचिए 24 घंटे अगर दिन ही दिन हो, तो हमें लगेगा कि शरीर और हमारा मन को कब आराम मिलेगा? हम सो है ना? तो भगवान ने इस तरह संयोजित किया है कि हम अपने जीवन में हर चीज़ों को प्राप्त कर सकें। फिर क्या भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं हर चंद्रमा की रोशनी के रूप में हर वनस्पति में जा करके उसका स्वाद बनाता हूँ, ठीक है? तो भगवान रस प्रदान करते हैं, कैसे? अब आप कोई भी वनस्पति खा लीजिए, सब वनस्पति का अलग स्वाद है। कभी आपने सोचा है कि ये वनस्पति का स्वाद अलग कैसे है? ठीक है? कोई भी चीज़ खाइए, एक सब्ज़ी खाइए, भिंडी खाइए उसका अलग स्वाद है। ये गोभी खाइए उसका अलग स्वाद है। किसी कोई भी सब्ज़ी खाइए, अलग स्वाद है, फल खाइए अलग स्वाद है। कुछ भी खाइए अब हमारे भौतिक जगत में, सबका अलग स्वाद है। भगवान कहते हैं कि ये मैं चंद्रमा की रोशनी बनकर सबको अलग स्वाद देता हूँ। तो भगवान एक तो बाह्य रूप से हमें कैसे करते हैं, बाहर के ग्रहों को अपनी जगह में स्थित करते हैं, अपनी जगह में वो चलता है। और दूसरा हमें अ, वनस्पति देते हैं अलग-अलग स्वाद के रूप में, ठीक है? अब भगवान अंदर में कैसे करते हैं हमारे शरीर के अंदर? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तं पचामयनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। देखिए, भगवान कितना सुंदर बताते हैं कि ये जब हम खाना खाते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते कि ये जो खाना हम अंदर खा रहे हैं, वो हम खाना पचा पाएँगे या नहीं पाएँगे। तो हमारे हमारे जीवन में, हमारे इस शरीर में हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ भी चीज़ें नहीं। खाना तो एक बार को खा लेते हैं हम, ठीक है? परंतु हमें ये नहीं मालूम है कि अंदर जाकर के वो खाना पचेगा, नहीं पचेगा। वो भी काम भगवान करते हैं, कैसे? अग्नि मन करके, वैश्वानरो भूत्वा। भगवान अंदर में हमें पाचन अग्नि बनते हैं और उस खाने को पचाते हैं भगवान, ठीक है? भगवान आयुर्वेद में 4 तरीके के खाने का वर्णन होता है। चूसने वाला, चबाने वाला, ठीक है? अ, फिर पीने वाला और चाटने वाला, ठीक है? उसको 4 तरह के अन्न को सबको कैटेगराइज़ करते हैं 4 तरह के अन्न को। तो भगवान कहते हैं कि ये 4 तरह के अन्न को मैं ही पचाता हूँ, ठीक है? कितना सुंदर है, ठीक है? तो हमें जीवन में जो भी प्राप्त होता है, उसे हमें खुले दोनों हाथों से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? उसे हमें उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हमारे सब शरीर के सारे अंग अच्छे से कार्य कर रहे हैं
और हम खाने को पचा पा रहे हैं, ठीक है? एक बार एक छोटी-सी और स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, क्लास हुआ, एक कक्षा थी, अ, टीचर आईं, उन्होंने बोला कि आज मैं जो है सरप्राइज़ टेस्ट लूँगी। तो सरप्राइज़ टेस्ट टीचर ने लिया, बोला कि तुम 7 वंडर, अपने 7 सबसे अजूबे इस जो विश्व के हैं, वो लिखो। 7 सबसे अजूबे विश्व के लिखो। तो सारे स्टूडेंट लिखने में लग गए, कोई लिख रहा है अपना ताजमहल, कोई लिख रहा है ग्रेट वॉल, कोई लिख रहा है पिरामिड, कोई लिख रहा है गिज़ा एम्पायर स्टेट, कोई लिख रहा है ग्रेट कैनियन, ऐसे कई है ना 7 वंडर्स। तो सारे ने सब वाह-वाह ले लिए। इसके बाद एक जो छात्रा होती हैं, वो अभी लिखती रहती। तो वो टीचर उनके पास जाती हैं, पूछती हैं कि ऐसा क्या लिख रहे हो जो अभी तुम नहीं सुने हो? सारा सातों अजूबे तो कवर हो गया। सातों अजूबे लोगों ने तो बता दिया, तुम्हारा ऐसा क्या है? तो उनको बताती हैं कि मेरी माता बोलती हैं ये 7 अजूबे नहीं हैं। 7 अजूबे कैसे हैं? मेरे लिए ये देखिए मैं लिखी हूँ। क्या 7 अजूबे हैं? हमारी साँस चल रही है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हम अपने खाने को पचा रहे हैं, हमारी हवा है, हवा को हम ले रहे हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, हम हर दिन सुबह धूप लेते हैं, ठीक है? ये कुछ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमें जो प्राप्त हुआ है जीवन में, अपना हमारा परिवार, हमारी शरीर, स्वस्थ शरीर, हमारी साँसें, तो ये बहुत मूल्यवान चीज़ हमें प्राप्त हुई है। इसके लिए हमें कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करनी चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया है, तो मैं क्यों ना आपकी आराधना करूँ, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भगवान अभी यहाँ नहीं खत्म हो रहे हैं, और कैसे वो पुरुष में उत्तम है, ये देखिए। जो ब भगवान वो कितना समझाते हैं कि तुम मेरे धाम में रुको, अपने घर में रुको, फिर भी हम नहीं रुकते हैं और हम भौतिक जगत में आ जाते हैं। और वहाँ पर भी भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, कैसे? सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और इस श्लोक को आप स्मरण कर लीजिए। भगवान ने बताया है क्या कि देखो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान ये तो हर जगह बोल चुके हैं। 18वें अध्याय में वो भी बोलेंगे कि अर्जुन मैं तुम्हारे हृदय में, सभी के जीव के हृदय में रहता हूँ। यहाँ कहते हैं मैं हृदय में हूँ और तुम्हें क्या देता हूँ? स्मृति देता हूँ, यानी कि याद करने की क्षमता देता हूँ। फिर क्या देता हूँ? तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ठीक है? ज्ञान देता हूँ और उसमें इसके बाद भूलने की भी शक्ति देता हूँ। क्यों देते हैं भगवान भूलने की शक्ति? इसीलिए देते हैं क्योंकि एक प्रभु ने पूछा था ना कि हमें पुराने जन्म का क्यों नहीं याद रहता? तो जब हम इस जीवन में इतनी हमारे साथ अप्रिय घटनाएँ होती हैं और उसको अगर हम भगवान सिर्फ़ स्मृति ही देते, भगवान सिर्फ़ स्मृति देते, तो हमारे साथ जो अप्रिय घटनाएँ होती हैं, उसको हमारे पास भूलने की अगर शक्ति नहीं देते, तो हमारा जीवन कितना दुष्कर हो जाता। बताइए, है ना? कई अप्रिय घटनाएँ होती हैं ना हमारे जीवन में, तो उसके लिए भी भगवान क्या करते हैं, हमारा जीवन को सरल बनाने के लिए हमें भूलने की शक्ति भी देते हैं कि ये चीज़ हम भूल जाएँ और जीवन में आगे बढ़ें। तो भगवान हमें पहले याद करने की शक्ति देते हैं, फिर ज्ञान भी देते हैं हमें और भूलने की भी शक्ति देते हैं, ताकि हम जीवन अच्छे से व्यापन करें। और इसके बाद क्या देते हैं? शास्त्र देते हैं, मैनुअल देते हैं, शास्त्र। अपने शब्दावेश अवतार के रूप में व्यासदेव आए हैं, व्यासदेव ने क्या किया? सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, किताबों में लिखा। अपने पार्षद देते हैं, प्रभुपाद जी जैसे, जो अपने इतने संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने इतना सुंदर किताब 2-2 घंटे जग करके, 2 घंटे सो करके उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ का सबका रचना की ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। और उनके लिए क्या था बताइए? एक वृंदावन में इतना अच्छा उनका
कमरा मिला हुआ था, वहाँ पे अपना जीवन व्यापन कर सकते थे। परंतु 70 साल की उम्र में वो जाकर के फिर सभी जीव के लिए इन्होंने भगवान का प्रचार किया ताकि सब जीव को फायदा हो और सब हम लोग सब इस उनकी किताबों को ग्रहण करें, पढ़ें और जीवन में शाश्वत अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएँ। तो शास्त्र देते हैं ताकि हम जीवन को उद्देश्य को समझ पाएँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं? बाहर से कितना कार्य कर रहे हैं, अंदर से कितना कार्य कर रहे हैं। इस जीवन को जीने के लिए हमें शास्त्र देते हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। च्युत का क्या मतलब है? टेम्परेरी यानी हम जो हैं भौतिक जगत में टेम्पररी होता है, कोई भी स्टेटस हमारा टेम्पररी होता है, ठीक है? जब हम छात्र होते हैं, वो भी छात्र का पोज़ीशन टेम्पररी होता है। फिर नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी हमारा पोज़ीशन टेम्पररी होता है। तो हमारे जीवन का सारा आप देख लीजिए सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? परमानेंट सिर्फ़ 2 ही चीज़ एक ही चीज़ होता है इस जीवन में, हमारा और हमारे माता-पिता का रिश्ता और हमारा और हमारे भगवान का रिश्ता। बस और कोई परमानेंट नहीं है। बाकी सारे पोज़ीशंस जो हैं, वो च्युत हैं, क्षर होते हैं, ठीक है? सारा क्षर होता है, बाकी सब अक्षर यानी अच्युत होता है। हमारा स्वरूप क्या है भगवान के साथ? हम दास है भगवान के, वही हमारा स्वरूप है, वही परमानेंट पोज़ीशन है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् शरेण अतीत अहम् अक्षरात् अहम् अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोकवेद च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं च्युत और अच्युत से परे हैं। भगवान तो अच्युत से परे हैं ना, भगवान का तो कभी पतन नहीं होता है। क्यों? कि भगवान अपने भक्तों का सारथी भी बन जाते हैं, तो इससे क्या भगवान का पतन होता है? नहीं, भगवान कभी इन सबों से परे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में मुझे पुरुष में सबसे उत्तम बोला जाता है। ठीक है? कैसे क्यों है पुरुष पुरुष में उत्तम भगवान? क्योंकि हमारी इतनी सहायता करते हैं। बाहर से ग्रह को अपने नक्षत्र में रखते हैं, हमें स्वादिष्ट वनस्पति देते हैं, हमारे शरीर के अंदर में जाकर के खाने खाने को पचाते हैं, ठीक है? हमें शास्त्र देते हैं, हमें स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसीलिए पुरुष पुरुष में भगवान उत्तम है, ठीक है? यो माम यो मामे अवसमूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमं सः सर्वद्भि भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति पूर्ण मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान को कैसे जानना है? गुरु, शास्त्र और साधु के द्वारा। गुरु कौन हुए? जिनको तत्व का ज्ञान है। शास्त्र कौन हुई? हमारी माँ हुई जो भगवान खुद ही देते हैं। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृत ज्ञानम पोहन पोहनम च वेदेश्च सर्वहरहमेव वेद्यो वेदांत कृतविद विदेव च। मैं वेदों को जानने वाला और वेदों का संकलन करता हूँ। तो भगवान ही शास्त्र देते हैं। और साधु कौन होते हैं? साधु जो वैष्णव भक्त होते हैं, वो उसके द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमनः स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जैसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा, उससे उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो कितना भगवान अपना गुप्त बातें बताए हैं। ठीक है? भगवान ने अपना घर दिखाया, कितना सुंदर घर है भगवान का, जो तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामं परमं मम। वो भगवान का धाम में ना बिजली है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं और एक बार जो आ जाता है वापस नहीं जाता। भगवान फिर हमारी बाहर से, अंदर से मदद करते हैं। तो कोई भी अगर अपना घर दिखा रहा है, तो सबसे गुप्त चीज़ें बताता है। ठीक है?
तो ये देखिए क्या प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमारे इस शास्त्र में, बहुत सुंदर अध्याय है ये। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कर्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर का अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। कृष्ण भावनामृत अब तक समझ गए होंगे आप लोग सभी। कृष्ण भावनामृत हम लोग प्रभुपाद जी बार बार इन शब्द का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है भगवान की सेवा करना। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य को दृष्टि में कोई इतना बुद्धिमान क्यों नहीं हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। ठीक है, उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो हमें पहले निष्पाप होने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति अगर करने लगते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, 16 माला करते हैं, माला कुछ भी माला करते हैं, भगवान का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे पाप स्वतः मिटने लग जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आध्यात्मिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हृदय की दुर्बलता, जो भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक उल्टा अश्वत्थ जो वृक्ष का भगवान बताते हैं, वो क्यों बताते हैं भगवान? भगवान इसलिए बताते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम ये दुख और तकलीफ में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम ये गलत जगह हम खुशी को पाने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और भगवान तरीका भी बताएं क्या, टहनी को काटना होगा विरक्ति से, तब तुम आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हो। और फिर भगवान इस अध्याय में क्या बताते हैं, वो पुरुष में सबसे उत्तम है। ठीक है, तो ये पुरुषोत्तम योग है, बहुत सुंदर योग है। इस महीने पूरे आप लोग पाठ पाठ कीजिएगा। ठीक है, और कल से पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो रहा है, भगवान का सबसे पसंदीदा पसंदीदा महीना। ठीक है, हरे कृष्ण। कल आपके जो प्रश्न रह गए वो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं आप और चैट में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्णा नीलिमा माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बोलिए, पूछिए माता जी, म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, मैं धन। पूछ रही हूँ कि ये क्लास में अगर दोबारा फिर से रिपीट करना चाहूँ तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं माता जी, जरूर थैंक ज्वाइन यू कर प्रभु जी। सकते हैं। आप लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे प्रभु, मगर 2 दिन में मायापुर चली गई थी तो क्लास नहीं कर सकी थी, तो इसलिए सोच रही हूँ ये इसके बाद वाले मैं अच्छे से ज्वाइन करूंगी। अगले लेवल में आइए माता जी। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल हाँ हाँ 4 है। प्रभु जी, हाँ हाँ। इसको और अच्छे से पढ़ना है। हाँ हाँ, इसको और अच्छे से कर लूँ पहले, उसके ठीक है, बाद। आइए। थैंक वन। यू प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, कल बहुत का प्रश्न था। कल के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कल ही नहीं हुआ था।
माता जी, अन्नपूर्णा माता जी, पंच तत्व के मंत्र है आपके हाँ पास जी। क्या? हाँ है, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। हाँ, क्लास ग्रुप के में। बाद ना मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, माता जी, अभी माता जी डाल देंगे, अन्नपूर्णा माता जी। राज प्रसाद प्रभु जी कह रहे हैं, पिछले जन्म में किए पापों की सजा क्या हमें हमारे बीके जन्म में मिलती है? हाँ प्रभु, वो तो बैंक बैलेंस में जमा होते रहता है। ठीक है, वो बैंक बैलेंस जमा होते रहता है, वो इस जन्म में भी मिल सकता है और हो सकता है आगे आने वाले जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या सोचना है, इस पर ध्यान मत दीजिए कि पाप की सजा भोगना है। हमें क्या ध्यान देना है, हमें देना है कि जो आध्यात्मिक जो भी हमारा पापों का बैलेंस बना है, उसको काट देना है। उसको काटेंगे कैसे? भगवान का नाम उच्चारण से। तो हमें पाप पाप भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। मैं सारे पापों को तुम्हारे को मुक्त कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम मेरे शरण में आ जाते हो। तो भगवान का नाम के द्वारा शरण ग्रहण कीजिए, भगवान वो पाप को काट देंगे। हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां उस रास्ते हमें चलना ही नहीं है, तो उस रास्ते के बारे में क्यों पूछना है ना? तो भगवान का नाम लीजिए पहले, वो महत्वपूर्ण है, पाप कट जाएंगे प्रभु। राज प्रसाद प्रभु, नर नारायण कृष्ण इनका रिश्ता। नर नारायण प्रभु पिछले जन्म में भगवान कृष्ण और अर्जुन का रूप थे। ठीक है, और इनका कथन बहुत ज्यादा विस्तार में तो नहीं आता है, परंतु आदि पर्व, महाभारत का पहला जो चैप्टर है, 18 पर्व है ना महाभारत में, उसमें पहला आदि पर्व में आता है नर नारायण का, जो बद्रिक आश्रम में उन्होंने तपस्या की थी। और इनका इनको, ये असुर थे ना, क्या नाम है, सहस्त्र कवच असुर, तो उनका उन्होंने वध किया था। नर ने उनका वध किया था, इतना वर्णन आता है। मोनाली मिश्रा माता जी पूछ रही है, नेक्स्ट लेवल में क्या होगा और कैसे ज्वाइन करेंगे? माता जी, ये 5 लेवल हैं। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवत गीता जो है, वो कहीं मिनिमम 6 बार पढ़ना पड़ेगा, हमें 6 बार पढ़ना है, तब हम इसको समझ पाएंगे। और ये समझने की है, ये नहीं, ये विज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान जो व्यवहारिक, इसे जीवन में, ये ज्ञान जो है वो जीवन में उतारने का ज्ञान है, इसीलिए विज्ञान बोला जाता है इसे। भगवान विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये व्यवहारिक है, इसको करीबन 6 बार पढ़ना चाहिए। हम तो अभी क्या कर रहे हैं, विहंगम लोकम कर रहे हैं। विहंगम लोकम का, जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जैसे चिड़िया उड़ता है ना, ऊपर ऊपर देखता है, तो हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं। और इसको और डीप में पढ़ेंगे तो लेवल 2 में पढ़ेंगे, लेवल 3 में भी इसको पढ़ेंगे, और लेवल 3 में हमारे साथ 2 शास्त्र और ऐड होते हैं, 3 शास्त्र, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। ठीक है, लेवल 4 में हॉरिजॉन्टल स्टडीज होती हैं, जहाँ पर प्रेजेंटेशंस होता है। और लेवल 5 भक्ति शास्त्री बोला जाता है। भक्ति शास्त्री अगर हमें प्राप्त होता है, तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं, हम कहीं भी शिक्षा दे सकते हैं, पूरे इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाकर के हम अ, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 लेवल है। और जरूर, और सारे के सारे लेवल जो है निशुल्क है। तो उत्साह बना कर रखिए, उत्साहित रहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म परिवर्तनात् संगस त्यागस तदो वृत्ते षड भी भक्ति प्रसिद्ध थे। रूप गोस्वामी पाद जो उपदेशामृत लिखे हैं, उसमें ये श्लोक आता है कि अपने आप को अगर भक्ति में प्रगति करनी है, तो 6 चीजों की बहुत महत्वपूर्ण है। उत्साह बना के रखना, मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। निश्चयात यानी धैर्य के साथ, जो हमारे शास्त्र में जो जो हमारे गुरु हमें आदेश देते हैं, उनका पालन धैर्य के साथ। ठीक है, उत्साहात निश्चयात के साथ धैर्य भी होना चाहिए कि आज हमने माला करना शुरू कर दिया और उम्मीद करें कि कल हमें भगवान दिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने तो कितना साल धैर्य रखा। ठीक है, और भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया, 108 मंदिर। और देखिए, भगवान प्रभुपाद जी हमारे बीच हमेशा रहते हैं, आज भी है
हमारे और आपके बीच में है ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरे मैं एक आपके पास एक बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। हम तो प्रभुपाद जी को ही सुन रहे हैं ना, हम सब लोग। तो वो हमारे बीच हमेशा हैं, प्रभुपाद जी। ठीक है। तो निश्चयात रहना है, धैर्यात रहना है, तत्त कर्म प्रवर्तनात रहना है, यानी सर्व श्रवण और कीर्तन करते रहना हमेशा भगवान के बारे में। संगस त्यागस ततो भृत्य, भौतिक लोगों के त्याग को त्यागिए, वैसे लोगों को त्यागिए, कर्तव्य नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वैसे त्यागिए जो सांसारिक बातें करते हैं। ये राजनीति में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जी, उसमें क्या हो रहा है जी, उसमें क्या हो रहा है, इसका घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये गाड़ी आ गई, उसके घर में ये मोबाइल आ गया। ये सब संसारिक बातें से छोड़िए, भक्तों का संग कीजिए, भगवान का लीला कीजिए, हमें लीला को श्रवण कीजिए, हमेशा आनंदित रहिएगा। ठीक है। तो तो ये दिक्कत है 6 चीज जरूरी है। आगे आइए माता जी। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे। वो जी अन्नपूर्णा माता जी का प्रश्न है। हम्म, अन्नपूर्णा माता जी अनम्यूट करिए। अच्छा, एड्रेस ये है कि पूछिए अन्नपूर्णा माता जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पूछे प्लीज। प्रभु जी हमको दो श्लोक ऐसे पूछने छोटे छोटे। एक तो एक, जैसे आज आपने बताया कि भगवान द्वैत अद्वैत के ऊपर है, अच्युत और चित के ऊपर, है ना। माता जी थोड़ा वॉइस अभी ब्रेक हो आपने रही है, बताया तो क्लियर एक नहीं आ रही गाना है। हम लोग भजन में गाते हैं। हेलो, आपकी आवाज आवाज आ रही? क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है माता जी। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? अभी अभी आ रही है, अभी आ रही, बोलिए। हेलो। हाँ, कह रहे हैं अभी आपने एक श्लोक में बताया कि भगवान च्युत और अच्युत से ऊपर है, परे है। तो एक हम लोग गाना गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम करके। तो उसमें भगवान को अच्युत कहा गया है, तो इस पर मेरे लिए ये, अब यानी कि ये श्लोक से ही वो गाना हम लोग गलत गाते हैं। देखिए वो दामोदर अष्टकम है, जो आप जिसका संदर्भ दे रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ। उसमें भगवान कुछ और कह रहे हैं, और आज भगवान अपने आप को कुछ क्या और कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो अच्युत शब्द का तात्पर्य वहां पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जी जी। यहाँ पे अच्युत का मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है भगवान से, उसका कभी पतन, वो परमानेंट रिलेशन है। ठीक है। हम्म, तो इस संदर्भ में भगवान यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि हमारा और भगवान का रिलेशन परमानेंट है, अच्युत है। और च्युत वो होता है जो टेम्पररी होता है, जो खत्म हो जाता है। ठीक है। हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का हम खत्म हो गए, स्टेटस अब स्टूडेंट नहीं है। तो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी हम एक पोजीशन में ज्वाइन करते हैं, वो भी कभी भी टेम्पररी रहता है। फिर नई पोजीशन में आते हैं, वो भी टेम्पररी रहता है। फिर ऊपर की पोजीशन में जाते हैं, वो भी टेम्पररी रहता है, और अंत में रिटायर हो जाते हैं। है ना। तो वो च्युत है, लेकिन हमारा और भगवान का रिलेशन वो जो है वो कभी भी च्युत नहीं है, टेम्पररी नहीं, वो परमानेंट है इस संदर्भ में। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अ, एक मैं मतलब भूल रही हूँ, मुझे ध्यान मतलब अच्छे से नहीं आ रहा है। मैंने पहले श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा था। इसमें रावण और कुंभकर्ण, हाँ, वो भगवान के पार्षद थे किसी लोक में, उनसे किसी गलती हो गई, गोलोक में रहते थे। तो उनको भगवान ने 3 बार जो है जन्म लेके राक्षस होने का श्राप दिया था, या फिर ऐसा था कि 7 बार जन्म लो पृथ्वीलोक पर और भगवत भजन करो, या फिर 3 बार जन्म लो और राक्षस बनो, मेरे हाथों मरो। तो उन्होंने ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन चुना था। उन्होंने कहा मैं आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं राक्षस बन के जन्म लूंगा। तो उनका नाम क्या था जो जिनको ये श्राप मिला था जय विजय। भगवान के? जय विजय। जय, उनका दोष एक्चुअली क्या होता है माता जी, जय विजय हाँ। जो थे, वो उनका बहुत ज्यादा दोष नहीं था। वो एक्चुअली उन्होंने इनको रोका था ना, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, वो भगवान से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने, वो संतरी थे भगवान के, जय विजय, हम्म, उन्होंने उनको रोक लिया था। तो यही उनका दंड था कि भक्त को भगवान से मिलने नहीं दिया उनको। फिर हम्म, आहा, उनका अगला हिरण्यकशिपु भी, यही दोनों हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जय विजय हुए। फिर अगले जन्म में ये कुंभकर्ण और रावण हुए। तो भगवान क्या करते हैं, इन अपनी लीला अगर करनी है तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं ना। तो ये इनके पार्षद थे। तो हर बार इनको
भगवान मारते थे और हर बार ये भगवान के धाम जाते थे। ये कोई सामान्य नहीं है, भगवान के धाम ही जाते हैं ये भगवान के जो फर्स्ट है ना हाँ, वो मुझे ब्रह्मपुत्र याद में आ गया। पहुंचते हैं। ठीक है। और एक और छोटा सा प्रश्न है जी। कि अ, जैसे हम लोग हमारे जो बड़े होते हैं उनको का नाम लेके नहीं पुकारते, माता जी, पिताजी, या अपने पति का भी नाम नहीं लेते हैं, तो भगवान का क्यों नाम लेके पुकारते भगवान का क्यों नाम लेते हैं? भगवान का नाम तो भगवान का नाम नहीं है, भगवान का नाम तो ब्रह्मा जी ने रखा था, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण हम उनको संबोधित करते हैं क्योंकि वो उससे ये संकेत जाता है कि भगवान कृष्ण का क्या मतलब होता है, सर्व आकर्षक। तो हम भगवान को सर्व आकर्षक समझते हैं, इसीलिए उससे संबोधित करते हैं। ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, पर ब्रह्मा जी सबसे पहला श्लोक बोलते हैं जब उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। भगवान तो अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं, ये इस आज के अध्याय में ही हमने पढ़ा। तो हैं? ब्रह्मा जी भगवान ने को नाम। भगवान जी का नाम रखा, ब्रह्मा जी। जी ने भगवान जी का नाम रखा है। जी, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, तो ये सबसे आकर्षित थे इसलिए देखा तो उन्होंने बोला किसी सर्व। का भी नाम वो व्यक्ति स्वयं नहीं रखता है, सभी कोई, जब बच्चा छोटा होता है उसका नाम घर में कोई दूसरा ही रखता है, वो तो स्वयं कभी नहीं रखता है। तो घर जी में जी जैसे पिताजी का भी नाम है तो उनके पिताजी ने रखा होगा या माता जी ने रखा होगा। जी तो क्या हम उनका उनका नाम ले सकते हैं? कोई और अन्य रख दे तो भी उनका नहीं ले सकते हैं। जी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि भगवान का हम नाम क्यों लेते हैं? हाँ, तो भगवान के नाम में ही तो भगवान स्वयं हैं, अपने उनका जो नाम है माता जी। ये तो भग... नहीं, भगवान का अगर नाम ले सकते हैं तो किसी का भी नाम ले सकते हैं, नाम लेके संबोधित कर सकते हैं। भगवान परम पिता है, उनको नाम ले सकते हैं, तो घर में बड़े हैं उनको भी नाम से पुकार सकते हैं। तो हमें ये जो नाम लेने की जो नाम लेना हमें किसने बताया है, भगवान का नाम लेना हमें किसने बताया? भगवान स्वयं ने बोला है। ठीक है, कि तुम मेरा नाम लो। ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये बोला कि ये तुम भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों स्वतः है। तो जब भगवान खुद ही आकर के ये हमें समझाते हैं कि ये नाम कौन स्मरण करेगा, ये आप लोग स्मरण कीजिए। भगवान का नाम का स्मरण जो है भगवान खुद ही हमें समझाते हैं कि तुम मेरा नाम का स्मरण करो, इसलिए हम लोग लेते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, है ना? हाँ, आप ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो गए हो। प्रभु जी अनम्यूट करिएगा आप। अनम्यूट कीजिए। उदयलाल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी ये श्रावण मास चल रहा था, तो इसमें हमने हरी सब्जी वगैरह बंद करके रखा है, तो अब जैसे कल से अधिक मास लगेगा तो इसमें चालू करना है, फिर 15 दिन, मतलब महीने भर के बाद वापस 15 दिन रखना है कैसे, क्या फिर दोनों श्रावण रखना है? नहीं नहीं, अभी इनका तो आपको इस चैट बॉक्स में माता जी वो डाल दीजिएगा अगर हो। देखिए, चार क्या रेगुलेटेड हैं, क्या क्या आपको इन 4 महीनों में क्या क्या नहीं खाना, क्या क्या चीज का वर्जित है। हम ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं कि पहले महीने में तो साग सब्जी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, लीफी। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया। मेरा क्वेश्चन ये कि अब अधिक मास आ रहा है ना फिर कल से, हम्म। हम्म। तो उसमें भी साग सब्जी बंद रहेगी क्योंकि वो नहीं श्रावण नहीं ही है नहीं, ऑलरेडी। नहीं नहीं, उसमें नहीं, उसमें दूध बंद होता है। अधिक मास में दूध बंद हो गया? हाँ, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, दूध और अच्छा, उससे जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। तो फिर अधिक मास बंद हो जाएगा, उसके बाद 15 दिन वापस हरी सब्जी नहीं खानी। अभी 15 दिन तक हमने खाई नहीं। हाँ हाँ हाँ, फिर वो फिर बंद करना है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
प्रभु जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मुझे पूछना था कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, श्री कृष्ण का नाम तो गर्ग ऋषि ने रखा था, आप कह रहे ब्रह्मा जी ने रखा है। देखिए माता जी, सर्वप्रथम जीव कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब भगवान से सर्वप्रथम जीव को ही हम मानेंगे, जब वो उनकी बाकी का जितने जीव हैं तो वो ब्रह्मा जी के बाद आए, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई ना, जितने जी भी ऋषि जी आए हैं, ऋषि आए हैं। जी जी तो ये सबसे पहली स्तुति ब्रह्मा जी ने की उनकी और पहला श्लोक ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता करके एक ग्रंथ है जो ब्रह्मा जी जी की स्तुति है जी भगवान की। तो उसमें सबसे जी प्रथम श्लोक ही है जहाँ पर ये कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान परम है और वो कौन है? कृष्ण है। ठीक है, जी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुकारा था भगवान कृष्ण के नाम से। जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे जब हमारा ये कोर्स फिनिश होएगा, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि 6 बार गीता पढ़ो तब समझ आनी शुरू होएगी एग्जैक्टली, तो हम ये अपने आप पढ़ सकते हैं कि हर बार कोर्स ज्वाइन करना होएगा हमें? नहीं माता जी, हमें माता कोर्स जी आवाज ज्वाइन नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही, समझ गया उनका प्रश्न, समझ गया माता जी। मैं माता जी पूछ रही हैं कि हर बार क्या स्वयं से हम पढ़ सकते हैं या फिर हमें कोर्स ज्वाइन करना होगा? कोर्स ज्वाइन करने से क्या होगा माता जी, आप गुरु के सानिध्य में समझेंगे तो आपको भाव अच्छे से समझ में आएगा। स्वयं तो हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो उसका भाव, जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण के रूप में समझाया, भाव नहीं समझ पाएंगे हम उस चीज का। तो गुरु के अगर निर्देशन में आप पढ़ते हैं, शिक्षा गुरु के निर्देशन में, तो हमें भाव बहुत अच्छे से समझ में आता है। और गुरु जो होते हैं बहुत शास्त्रों का भी संदर्भ दे के समझाते हैं ना, तो जितना आगे आप पढ़िएगा और डीप में जाइएगा तो हमें शास्त्रों का बहुत संदर्भ लगेगा समझने के लिए। तो गुरु हमें दूसरे दूसरे शास्त्र के जोड़ करके बताते हैं। वो हम अकेले से करने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरे जी शास्त्र जी क्या कह रहे हैं, उसी संदर्भ में दूसरे आचार्य क्या कहते हैं। तो जी इसलिए गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्र को समझने के लिए। जी। तो तो मतलब हर 6 बार हर क्लास में जाना है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल। जी, तो हमारी लेवल है, तो वो लेवल में आप पढ़ते रहिए इसको। जी अलग अलग शिक्षा गुरु पढ़ाते हैं, अलग पैटर्न होता है पढ़ने का, इसी तरह से नहीं पढ़ता हर, जैसे हम अभी पीपीटी में पढ़ रहे हैं, बट वो जी पैटर्न अलग होने लगता है। एक हॉरिजॉन्टल स्टडी आती है, बहुत तरह के पैटर्न उसका है। ठीक है ना, जी प्रेजेंटेशन है, हॉरिजॉन्टल स्टडीज है, बहुत तरीके से क्वेश्चन आंसर है, चर्चा है, डिस्कशंस है, बहुत सारी चीजें से उसको पढ़ते हैं तो हमें समझ अच्छे से आता है। नहीं तो मैं ये लेवल 1 ही 6 टाइम्स रिपीट करूंगी, उसके बाद सेकंड लेवल में जाऊंगी? नहीं नहीं माता जी, आप ये फर्स्ट टाइम, मैं तो सबको इनकरेज करता हूँ, एक बार आप लेवल 1 कीजिए, अच्छे से क्विज कीजिए और इमीडिएटली लेवल 2 में जाइए। अच्छा। बिल्कुल नहीं, आप लेवल 1 रिपीट मत कीजिए, लेवल 1 जाइए, लेवल 2 जाइए, 3 जाइए, 4 जाइए, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते जाइए। ये ठीक है रिपीट नहीं प्रभु करना जी। है माता, बिल्कुल रिपीट मत कीजिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है मैम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी किसी के हैंड रेस तो है नहीं, चैट में जो क्वेश्चन है बस वो है, चैट में कोई प्रश्न है क्या? और चैट में कुछ है नहीं। जी प्रभु ठीक है। अर्जुन ने कृष्ण की बहन से शादी की, सुभद्रा भगवान की बहन थी, माया देवी है वो। सुभद्रा कोई ये माया देवी है। ठीक है, और अर्जुन नर के अवतार थे और कृष्ण नारायण के। ठीक है।
ज्योतिर्मय माता जी पूछ रही है, माला जपने का सही तरीका और सही समय कृपया बताएं। महामंत्र के साथ कोई और मंत्र भी करना होगा। महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है, इसलिए उसको अगर वो आप कर लेते हैं तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है। और सही तरीका सुबह कीजिए, कोई तरीका वैसे नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काला। भगवान का नाम स्मरण करने का कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए सुबह करने का, क्योंकि उस समय डिस्टरबेंस कम होता है, घर के लोग सोए रहते हैं, मोबाइल कम बजता है, व्हाट्सएप में कम आते हैं, टिंग टोंग एसएमएस कम बजते हैं। तो जब आपका मन थोड़ा शांत होता है तो हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होता है ना। तो अर्ली मॉर्निंग में कीजिए। सही तरीका क्या है? सही तरीका अगर आप बोले तो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। एक मिनट। ये ये माला होती है। ठीक है, आप दोबारा इसको देख लीजिए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये सुमेरु माला है जो आज माता जी, इस पे क्या उच्चारण करना, पंच तत्व आज माता जी एसएमएस कर देंगी, चैट में डाल देंगी। और हर एक माले में आपको हरे कृष्णा चैंटिंग करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना है। और फिर दूसरे माले में जाना है और दूसरे माले में सेम चैंटिंग करनी है। और ये आपको 108 बीट्स का माला होता है। ये माला जब कंप्लीट हो जाए, जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं, तो जहां खत्म करते हैं वहीं से आपको शुरू करनी है दोबारा। ठीक है, तो जहां से आप खत्म कर रहे हैं वहीं से आपको शुरू करना है। बस ये स्मरण कीजिए। और जब खत्म कर रहे हैं तब भी ये पंच तत्व का स्मरण करना है। माता जी लिख के आज दे देंगी, आपको शुरू में याद रखने की आवश्यकता नहीं, कागज में लिख लीजिए। कागज में लिख करके बस उसे स्मरण करते रहिए। जब भी शुरू करेंगे तब करना है, जब भी खत्म करना है फिर करना है, फिर वहीं से शुरू कीजिए। ठीक है, एक बार करके देखिए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है दोबारा पूछिए, दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हर एक बीट में, हर एक माले में आपको हरे कृष्ण का मंत्र करना, फिर अगले माले जाना, अगला माला जाना। राज प्रसाद प्रभु, 15वां अध्याय आ गया। भगवत गीता के हिसाब से संसारिक जीवन कैसे जीना चाहिए? भगवान की भक्ति करते हुए संसारिक जीवन जीना चाहिए। एक लाइन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें भौतिक आसक्ति से दूर रहना चाहिए। ज्यादा भोग की तरफ नहीं, जितना जितना जरूरत है उतने ही, और उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हमारे शरीर को ऑस्टेरिटी जिसको बोलते हैं, ऑस्टेरिटी तपस्या। ठीक है, जितना शरीर की आवश्यकता है उसको पूर्ण कीजिए। अपना घर की जो आवश्यकता है, धन कमाइए। धन की 3 उपलब्धि होनी चाहिए, 3 कारण होना चाहिए। परिवार को सुरक्षा देना, दूसरा स्वयं जितनी भी मेडिकल इमरजेंसीज है उसके लिए पर्याप्त रखना, और तीसरा इतना हमारे पास धन हो कि भगवान की सेवा कर सके। बस ये 3 फंक्शन है धन का। ठीक है, तो इतना अपने पास धन होना चाहिए, बाकी आपका भगवान की सेवा में अपना जीवन दीजिए, बस यही है। ठीक है प्रभु, चलते हैं माता जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी मैंने ना ग्रुप में वो डाला है, चतुर्मास का पीडीएफ भी डाला है और उसका वो भी डाला है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक बार आप देख लीजिए। ठीक, ठीक है माता, चलता हूँ। हाँ जी, हरे वांछा कृष्ण प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।